और बुलेटिन में सबसे पहले बात 24 केरल से जुड़ी खबरों की और बताएं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। फिलहाल हरदा पहुंचे और बता दें कि थोड़ी देर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो सभा करने वाले हैं। बता दें कि डीडी उइके हैं यहां से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार और सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। लगातार देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, आज भी छत्तीसगढ़ में सभाएं की और उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और इसके बाद वो भोपाल में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पूरी कमान संभाल रखी है चुनाव प्रचार की और ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। लगातार वो बीते कुछ दिनों में देख रहे हैं हम कि पूरी तरीके से एक नया नैरेटिव सेट कर चुके हैं। लगातार वो विपक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस को लेकर के वो काफी ज्यादा मुखर होकर के हमलावर दिखाई दे रहे हैं अपने चुनावी रैलियों में। और आने वाले वक्त में अगर सरकार बनती है तो क्या रोड मैप हो सकता है, किस तरीके से आगे काम करना है, इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी संबोधनों में कर रहे हैं। हालांकि उनके कुछ बयानों को लेकर के कांग्रेस को आपत्ति है। विपक्ष समेत जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, चुनाव आयोग जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। हरदा में थोड़ी देर में चुनावी जनसभा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले की स्थिति देख लीजिए। वहां पर भारी संख्या में जन समर्थन दिख रहा है। वहां पर बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता भारी तादाद में पहले से ही सभा स्थल पर मौजूद हैं। और देखिए क्या स्थिति है वहां पर और क्या माहौल है, उसको जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता का, जो कि वहां पर मौजूद है, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या स्थिति जरा बताइए, वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने देर में पहुंचने वाले हैं? देखिए बिल्कुल एक बड़ा आयोजन आज राजधानी भोपाल में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और रोड शो होगा करीब 1.5 किलोमीटर का। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है और देख सकते हैं तस्वीरें पूरी तरह से रोडों को सजा दिया गया है और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रोडों को झंडे लगाकर सजाया गया है और पूरी तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस तरह से मंच यहाँ पे लगाए गए हैं क्योंकि उसी में से एक मंच पर हम खड़े हुए हैं और यहीं से जब जहां से रोड शो निकाला जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो यहीं से फूलों की बरसात भी होगी। इसके अलावा जगह जगह जहां मंच लगाए गए हैं तो अलग अलग भारत या कहें मध्य प्रदेश के कल्चर को दिखाने की भी यहाँ पे कोशिश की गई है, क्योंकि अलग अलग जो जनजातियों के नृत्य हैं उसकी भी प्रदर्शनी जो है आगे लगी हुई है। और जब प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ से निकलेगा तो वो सब तस्वीरें यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए गुजरेंगे, क्योंकि उनके आने के लिए यहाँ पे भव्य स्वागत की भी तैयारियां हैं। तमाम जो बैनर्स हैं यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम तैयारियां हैं लोगों के खड़े होने की, वो भी यहाँ पे बैरिकेडिंग कर व्यवस्थित की गई है। एक तरफ जहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है बिल्कुल उसके पीछे लोग खड़े रहेंगे और यही बीच में से जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो रोड शो है वो यहाँ से निकलेगा। बीजेपी के कुछ नेता भी सब तुम्हारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। व्यवस्था काफी दुरुस्त की गई है। कितना उत्साह है आप लोगों में? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या लगता है कहां तक जाएगा ये मैसेज? देखिए, प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जिस भी अंचल में वह जाते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में भी एक प्रकट प्रभाव देखने को मिलता है। हम देख रहे हैं जब भोपाल की पुण्य धरा पर वह आ रहे हैं, रानी कमलापति और राजा भोज की यह धरती है, तो स्वाभाविक तौर पर भोपाल के जनमानस यहाँ पर उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से आतुर है। और यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम न होकर के विभिन्न सामाजिक वर्ग जो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं, जो कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी हमारी सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप जिनके घरों में कहीं न कहीं एक प्रकार से उजाला आया है, वह तमाम लोग उत्साहित हैं पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कितने कार्यकर्ता हैं? देखिए, लाखों की संख्या में यहाँ पर पूरे भोपाल का आम जनमानस मौजूद है। तमाम सामाजिक वर्गों के लोग हैं और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनकी जो एक अस्मिता है, उनका एक जो गौरव है, उसका सम्मान करते हुए बिना किसी प्रकार की विभाजन अथवा तुष्टीकरण की राजनीति के करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री जी के शासन। एक सवाल, जानकारी मिल रही है कि इस कार्यक्रम के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ता रहेंगे वो पूरा सफाई अभियान यहाँ पे खुद अपने हाथों में
लेंगे और खुद साफ सफाई करने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अनुशासन, अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते रहे हैं। राष्ट्र और समाज के प्रति हमारा जो योगदान है, हमारे लिए तो राष्ट्र सबसे पहले आता है। तो स्वाभाविक तौर पर यह जो आयोजन हो रहा है, इसके पश्चात हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी शहर में अगर इस प्रकार से कोई डस्ट पूरे शहर में रहता है तो उसको सफाई की जाए और एक प्रकार से स्वच्छता का मैसेज प्रधानमंत्री जी ने अपने शासनकाल के दौरान बार बार देने का प्रयास किया है। जब प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उनका जो स्वच्छ भारत मिशन था, उसको पूरे देश ने बाहें फैला करके अपनाया था और स्वाभाविक तौर पर इंदौर के रोड शो के बाद भी हमने देखा था विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार से सफाई का कार्यक्रम किया गया था, उसी की पुनरावृत्ति आज भोपाल में देखने को मिलेगी। भोपाल में देखने को मिलेगी। मैं तस्वीरें आगे दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे बैंड जो है वो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे बुलवाए गए हैं। यहाँ जितने मंच लगाए गए हैं उतने मंचों पे इसी तरह की तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है। कहीं शहनाई है, कहीं ढोल लगा रहे हैं, तो कहीं म्यूजिक के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे अलग अलग ग्रुप इस तरह की म्यूजिक परफॉर्मेंस भी देंगे। तो साथ ही साथ फूलों की वर्षा इन मंचों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर की जाएगी। देखिए, अपने आप में शानदार और एक भव्य आयोजन राजधानी भोपाल में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का है और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए वो वोटों की अपील करेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है लगातार ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और उसी क्रम में आज वो राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में क्योंकि राजधानी भोपाल में पहुंच रहे हैं, भोपाल में एक ट्वीट भी दिया गया मैसेज पूरा मध्य प्रदेश में ही बल्कि देश के सब लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उनका ये दौरा लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परसों 26 तारीख को दूसरे चरण के मतदान है, उसके बाद तीसरे चरण और चौथे चरण के मतदान मध्य प्रदेश में होंगे। कहीं न कहीं आज जब नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे तो इसका ये संदेश, इसका ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ की तैयारियों के जायजा लें और तैयारियों की बात करें तो देख सकते हैं सामने जो तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है। दोनों तरफ बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं। जो बैरिकेडिंग की गई है उसकी एक तरफ लोगों के खड़े होने की व्यवस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ जो रोड है यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकलेगा। ठीक है। जिस मंच में हम खड़े हुए हैं ऐसे ही मंच यहाँ पे आगे तक